हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले दो वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, जो कि हमारा डे 6 और डे 7 था, उसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोग ने 15 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, आप भी क्या कीजिएगा, जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, खुद से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब डाउट आता है तो वीडियो को आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, इफ अ मर्चेंट एस्टिमेट हिज प्रॉफिट एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज हिज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 30%। ठीक है, तो अब समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में तो हमें प्रॉफिट गिवन है, फिर क्यों बोल रहा है रियल प्रॉफिट? तो इस प्रॉफिट में और रियल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, कितने में हमने किसी चीज को खरीदा है उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। ठीक है, ना कि कितने में बेचा गया उस पर प्रॉफिट। कभी भी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस नहीं देखा जाता है। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। तो यहाँ मर्चेंट ने क्या चीज एज्यूम किया है कि सेलिंग प्राइस से 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें रियल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तो ये जो यहाँ पर ये समझना था, ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। रियल प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? इसमें सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट गिवन है, तो हम सेलिंग प्राइस को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। यहाँ पर स्टेप वन जो होगा वो हो जाएगा डिफाइन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप 1 में ये करना है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। सेलिंग प्राइस को क्या लेट कर लेते हैं? एक्स। अब इस एक्स पे क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस एक्स पे 20% का प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20%। 20% किस पर होगा? एक्स पे होगा। तो 20% ऑफ एक्स। एक्स का 20% कैसे फाइंड करते हैं? 20/100 इंटू में एक्स। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2x। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा प्रॉफिट। 0.2x हो जाएगा प्रॉफिट। अब यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा? स्टेप 2। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप 2 को। स्टेप 2 पे हम लोग कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट। इसलिए कि रियल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? कॉस्ट प्राइस। तो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? जब हमें प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है? एक्स माइनस में 0.2x। प्रॉफिट 0.2x है, तो यहाँ x से 0.2 को माइनस कर दूंगी यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0.8x। ठीक है, 0.2 और 0. यहाँ पर देखिए, आप ऐड करके चेक कर लीजिए। 0.8 और 0.2 क्या होता है? 10 होगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ तो ये 1x। ठीक है, तो x से 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.8x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया। लास्ट अभी क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? प्रॉफिट परसेंट, रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे फाइंड होता है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया। अब इस पे हम क्या फाइंड कर लेंगे? प्रॉफिट। स्टेप 3 में हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेट द रियल प्रॉफिट परसेंट। तो रियल प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस फाइंड होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे रियल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? 0.2x। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 0.8x इंटू 100। एक्स से एक्स कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। 2 4 ज़ा 8, और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8, और यहाँ 2 जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो 4 5 ज़ा 20। तो रियल प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 25%।
ठीक है। मर्चेंट ने जो एज्यूम किया था सेलिंग प्राइस पे, तो वो प्रॉफिट था 20, और रियल प्रॉफिट हमें बोला गया था फाइंड करना। और रियल प्रॉफिट आपको याद रखना है, हमेशा रियल प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे और उस पर हम रियल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो वो 25% होगा, जो कि देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए है यहाँ पे। इस क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है? द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू 3/8। 3/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड करने। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज इक्विवेलेंट का मतलब है कि 3/8 का परसेंट फाइंड करना। तो परसेंट फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हमें परसेंट फाइंड करना होता है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंट से हटाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का 3/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट बोला गया है। 3/8 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक कर लीजिए, 4 से अगर मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 और 4 25 100 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 75 अपॉन में 2। 75 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 2 7 14 पॉइंट और 2 5 10, तो 37.5%। 3/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 37.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है अ गर्ल बाय लेमन एट 4 for ₹3 and sell them at 5 for ₹4. How much percent loss or gain does she make? ठीक है, ऑप्शन ए में 66.6% गेन, ऑप्शन बी है 7.66% लॉस, ऑप्शन सी है 6.66% गेन एंड ऑप्शन डी है 9.66% लॉस। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक लड़की है जो कि लेमन खरीद रही है, 4 लेमन खरीद रही है 3 रुपये में, और उस लेमन को 5 लेमन को वो सेल कर रही है 4 रुपीज़ में। ठीक है, 4 लेमन खरीद रही है 3 पर और 5 लेमन को बेच रही है 4 रुपये पर। तो उसे कितने का लॉस या गेन परसेंट हो रहा है, ये हमें फाइंड करने बोल रहा है। तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज में फाइंड करना है गेन या लॉस। तो हमें तो सबसे पहले समझना होगा क्वेश्चन में कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। पहले हम गेन या लॉस फाइंड करेंगे, फिर ही हम उसका परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये भी खुद ही पता करना है कि गेन हो रहा है लॉस। जब वो पता हो जाएगा तो लास्ट में हम उसका परसेंट फाइंड करेंगे। और गेन या लॉस फाइंड करने के लिए हमें पर लेमन का, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में 4 लेमन का हमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और 5 लेमन का सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप में हम करने वाले हैं, हमारा जो क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पर लेमन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप 1 में हम करने वाले हैं पर लेमन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पर लेमन। ठीक है, एक लेमन का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब हमें एक लेमन का कॉस्ट या सेलिंग पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो पर लेमन का फर्स्ट स्टेप में करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 4 लेमन का कितना है? 4 लेमन का है, लेमन्स फॉर ₹3। 3 रुपीज़ का 4 लेमन 3 रुपीज़ का है, इसलिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पर लेमन हो जाएगा, पर लेमन इज 3/4। 3/4 का जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.75 रुपीज़। तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 0.75 रुपीज़। इसी तरीके से हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स फॉर ₹4। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस पर लेमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? 0.8 रुपीज़ के, 0.8 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया? एक लेमन का कॉस्ट जो है वो 0.75 रुपीज़ है और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 0.8 रुपीज़ है, 0.8 रुपीज़ है। तो यहाँ से क्या, अब हम सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं? सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि हमें लॉस हो रहा है या गेन। जब हमें पता चलेगा लॉस या गेन तो कितने का हो रहा है ये फाइंड करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? डिटरमाइन if it is
इट इज़ अ गेन और लॉस, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो अब देखते हैं कि हमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर लेमन है, पर लेमन 0.8 है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है पर लेमन क्या है, 0.75 है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, इस दोनों को जब देखते हैं तो सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो क्या होता है, गेन होता है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देते हैं किसी चीज़ को, तो हमें क्या होता है, गेन होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा गेन हो रहा है। अब कितने का गेन हो रहा है हमें ये फाइंड करना है, तो हम लोग गेन कितने का हो रहा है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गेन इज इक्वल टू होता है, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और गेन भी हम किसका फाइंड कर रहे हैं, गेन पर लेमन हम लोग गेन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक लेमन में कितने का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 0.8 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। 0.8 और 0.7 को माइनस जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे, माइनस ऐसे करेंगे, 0.8 है और इसमें 0.75 को अगर हम माइनस करते हैं तो डेसिमल के सामने में डेसिमल होता है, यहाँ कुछ नहीं, तो इसके ऊपर जीरो डाल देंगे, ये हम माइनस करने का तरीका, डेसिमल का माइनस, ठीक है। तो यहाँ इसमें से कैरी करेंगे 1 तो 10, 10 में से 5 गया 5, और ये 7 से 7 गया 0 पॉइंट, तो यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो पर लेमन जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, वो 0.05 का हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है स्टेप 3, जिसमें हम लोग गेन परसेंट फाइंड करेंगे, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं गेन कितना है 0.05 अपॉन में कॉस्ट प्राइस है 0.75 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 5 अगर आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25, ये 15 हो गया। फिर 5 से अगर इसको डिवाइड करते तो 5 3 ज़ा 15 और 5 के टेबल से ये तो 5 2 ज़ा 10 0, तो क्या हो जाएगा 20/3। 20/3 को जब हम यहाँ से देखिए दिख रहा है 20/3 हो गया। अब 20/3 को जब हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो कितना होता है 3 6 ज़ा 18, तो 3 6 ज़ा 18 डेसिमल, फिर 20 आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, इसी तरीके से 6 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6.66% हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फाइंड करने वाले, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर लेमन फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में पर लेमन कितने का प्रॉफिट हो रहा है या गेन लॉस हो रहा है वो फाइंड करेंगे, और थर्ड स्टेप में हम लोग प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा है उसका परसेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। 3 स्टेप में क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 550 गेनिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक पर्सन एक आर्टिकल को सेल कर रहा है 550 में और उसे गेन जो हो रहा है 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस का 1/10 उसे गेन हो रहा है, तो फाइंड करना है गेन परसेंट, ठीक है। यहाँ पर हमें गेन परसेंट फाइंड करना है, पता है कि गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करना है, बट यहाँ पे गेन जो है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 1/10 उसे गेन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि उस कॉस्ट का 1/10 कितना होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस जो इतना है, क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 550 हमें गिवन है, और बोला जा सेलिंग प्राइस 550 गिवन है और बोला जा रहा है कि द गेन 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। गेन हमें 1/10 बोला गया कॉस्ट प्राइस के। तो अब यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कैसे, एक फॉर्मूला हमें पता है कॉस्ट प्राइस के लिए कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में गेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है 550 डाल देंगे, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस की जगह पे सीपी ही रहने देते प्लस गेन किसका दिया, गेन बोला गया जितना भी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10 हमें गेन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, गेन की जगह पर। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 550 इज इक्वल टू
इस दोनों का एलसीएम लेंगे 10 का और 1 का तो हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 CP कॉस्ट प्राइस प्लस में CP कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 CP कॉस्ट प्राइस अपॉन में 10 इज इक्वल टू में 550। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5500। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5500 अपॉन में 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 5 55, ठीक है, 0 0। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 500। यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि हमें प्रॉफिट जो गिवन था फ्रैक्शन में गिवन था कि 1/10 होगा ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, स्टेप 2 देखिए यहाँ से, स्टेप 2 में हम क्या फाइंड करेंगे, कैलकुलेट गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, अब यहां से हम पहले ये गेन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 550 और कॉस्ट प्राइस क्या है 500। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50, गेन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा 50। तो यहाँ पे गेन की जगह पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 50 अपॉन में 500 इंटू में 100। 0 से दोनों 0 कट जाएगा तो 5 1 5 और 0, तो क्या हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें बता भी दिया गया था गेन हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 1/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया 500। और इस 500 में कितने का गेन हो जाएगा, 550 में अगर हमने बेचा है और 500 में खरीदा तो 50 का हमें गेन हो जाएगा, तो 50 का हम गेन परसेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है बाय सेलिंग अ टॉवल for rupees 126.9, a draper loses 6%. For how much should he sell the towel to gain 4%? ठीक है, तो क्वेश्चन भी जा रहा है कि अगर एक जो सेलर है जो बेच रहा है टावल को, वो अगर वो 126.90 में अगर बेचता है टावल को तो उसे 6% का लॉस होता है। तो वो कितने में बेचेगा, उस टावल का सेलिंग प्राइस क्या होगा जो उसे फायदा होगा, 4% का उसे फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, ये हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट, इसके लिए इस वाले सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेप फर्स्ट होने वाला है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है उसके लिए हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 126.90 एंड द लॉस 6%। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है किसके लिए, सेलिंग प्राइस जब होगा 126.9 और उसमें लॉस हो रहा है 6% का, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन अ स्टूडेंट बाय अ पेन फॉर ₹90 एंड सेल इट फॉर द ₹100, फाइंड हिज गेन परसेंट। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि बाई कर रहा है, मतलब उस कॉस्ट प्राइस क्या है, पेन का कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन है 90 और उसी पेन को वो सेल कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है ऑफ पेन क्या हो जाएगा 100। तो बोला गया कि फाइंड हिज गेन परसेंट। ये तो पता है कि अगर सेल 100 में कर रहा और खरीदा 90 में तो गेन होगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गेन। तो गेन कितने का हो रहा है ये फाइंड कर लेते पहले। गेन जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस माइनस में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमें गेन परसेंट फाइंड करने, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो गेन इज इक्वल टू गेन हो गया 10 अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या है 90 इंटू में 100। 0 से 0 कट गया और यहाँ हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/9। ठीक है, अब 9 से तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये जाएगा 9 1 जा 9.11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11.11% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस गिवन था, पता भी था कि गेन हो रहा है, हमें गेन परसेंट फाइंड करना था, बस एक फॉर्मूला का यूज हुआ और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 11.11%।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि रेखा बाउट अ साड़ी फॉर ₹1240 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1147. फाइंड हर लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में भी हमें एकदम क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि रेखा जो एक साड़ी खरीद रही है 1240 रुपये में और उस साड़ी को वो बेच रही है 1147 रुपये में। तो ज़्यादा में खरीद रही है, कम में बेच रही है, तो क्या होगा? लॉस होगा। यहाँ पे गिवन भी है कि फाइंड करना लॉस परसेंट। तो लॉस हमें पता है कि लॉस हो गया, अब उस लॉस का परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी गिवन है 1240। क्या गिवन है? 1240 और सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी वो 1147, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? लॉस पता होना चाहिए। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1240 माइनस में सेलिंग प्राइस है 1147। ठीक है, अब इस दोनों का माइनस कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 93। अब चेक कर लेंगे माइनस करके, ये 1240 है 1147, तो ये हो जाएगा 93। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो लॉस इज इक्वल टू 93 हो जाएगा, अपॉन में कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 1240 इंटू में 100। तो यहाँ से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेंगे। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्या रिलेशन है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। जब अगर लॉस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस में लॉस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 126.9, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस लेट कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी। ठीक है, सीपी का फिर कितना हो रहा है? जो भी कॉस्ट परसेंट है 6% जो लॉस यहाँ पे गिवन है। लॉस हमेशा लॉस या गेन किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सीपी माइनस 6% लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस का, मतलब सीपी का 6% यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए कि लॉस यहाँ पे परसेंट में नहीं लिखना होता है, नंबर वाली वैल्यू, मतलब कि परसेंट हटा करके यहाँ पे लॉस लिखना होता है। तो कॉस्ट प्राइस का 6%, तो परसेंट जब हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.06 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.06 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों मैंने लिखा है? लॉस परसेंट यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट को हम कॉस्ट प्राइस का 6% यहाँ पे फाइंड करके लिखेंगे। ठीक है, तो सीपी में से जब हम इसको माइनस कर देंगे, ये क्या है? 1 सीपी है। जब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो हम सीपी, जिसको 1 सीपी भी बोल सकते हैं या सीपी भी बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.94 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 126.9। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 126.9 अपॉन में 0.94। ठीक है, 0.94 ये हो जाएगा। अब यहाँ से अब बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से भी हटाएंगे, तो यहाँ पे 1 0 जाएगा। यहाँ पे एक डेसिमल था, यहाँ पे यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ये था डिजिट था, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन है बेसिक, तो ये आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 135, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में हमें सेलिंग प्राइस गिवन था, लॉस गिवन था, तो हमने कॉस्ट फाइंड किया। अब कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, अब कॉस्ट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब हमें बोला गया था सेकंड स्टेप में कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब क्या था कि हमें फाइंड करना है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा जब उसे गेन होगा 4% का। तो उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा। अगर उसने 135 में ही सामान को खरीदा है और सिर्फ वो 4% के गेन में बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस एट 4% प्रॉफिट। 4% के प्रॉफिट पे उसे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जब हमें प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट किसका? कॉस्ट प्राइस का। तो फिर से हम लोग 4% और इंटू किसका फाइंड करेंगे?
कॉस्ट प्राइस का। तो परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे में 100 आएगा। क्यों हम परसेंट हटा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पर जो कॉस्ट या लॉस लिखा जाता है या प्रॉफिट लिखा जाता है वो परसेंट में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम लोग यहाँ से परसेंट हटाएंगे। तो 4/100 तो क्या हो जाएगा 0.04 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जाएगा 0.04 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से इस दोनों को क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 130, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते थे या 135 का 0.4% भी लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 135 प्लस में 0.4 इंटू में 135। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना है। तो 135 प्लस 0.04 को 135 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करिए मल्टीप्लाई कर, जब हम 0.04 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। तो 135 को 5.4 में जब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140.4, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जब 4% के प्रॉफिट पे अगर उसे बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 140.4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। अगर कोई भी डाउट आपको होता है, मैंने तो अपने तरीके से पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कहीं पर और अच्छे समझना है जहाँ पे मैंने अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप वह भी कमेंट में पूछिएगा जब आप खुद से पहले वीडियो को पॉज करके वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ज़्यादा डाउट आएगा और आप कमेंट में पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा 140.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई 1240 इंटू 100, बस 0 0 यहाँ कट कर देंगे, 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए 93 को 5 से मल्टीप्लाई करके 62 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5%। लॉस क्या हो गया 7.5% का लॉस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस फाइंड द इट्स गेन परसेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, और ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 35%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम चेक करते हैं कि स्टेप हमारा कैसे होने वाला है। फर्स्ट स्टेप जो होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10% का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है किसके 14 पेंस के कॉस्ट प्राइस के। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, इक्वेशन लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू में किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेंस के। तो सेलिंग 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ही चीज़ पता चलता है रेशियो निकल सकता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 14/10। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो ये इसका रेशियो हो गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया 7/5। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो अब इसी इक्वेशन से हम आगे का क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस स्टेप 2 जो होगा हमारा, हमें बोला गया है कि गेन हो रहा है। तो गेन होने का मतलब है कि हमारा जो है कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो वो 7 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है। तो स्टेप 2 में हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट हो कितने का था। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 7 यूनिट है, तो 7 माइनस में 5 क्या हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखेंगे 2, कॉस्ट प्राइस की जगह पे डालेंगे 5 इंटू में 100। ठीक है, तो 5 के टेबल से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 0, तो 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया 40% का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा 40%, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है, 24 में गिवन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस फाइंड द लॉस परसेंट। तो ये क्वेश्चन जो है सेम 23 के जैसा ही, तो ये क्वेश्चन आपका पार्ट 3 जो है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 का मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो कि एक है क्वेश्चन नंबर 24
जो कि एकदम 23 के जैसा ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी गिवन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कॉम्पैक्ट डिस्क इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 कॉम्पैक्ट डिस्क, फाइंड द लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सेम क्वेश्चन है 23 के जैसा ही। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, इससे पहले आप खुद ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा आज का इस सीरीज का डे 8 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टोटल 23 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 2 क्वेश्चन जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। इस दोनों क्वेश्चन का एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख लेंगे। इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।